हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष यार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको ये बताया था कि अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ आपको कैसे करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ आपको कैसे करना है, एंड आज फाइनली हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने लिखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू ए स्क्वायर प्लस टू ए एस। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली किस पे बात करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक मैंने फिगर ड्रॉ करा है जो कि ग्राफ है, किस किस के बीच में है, तो टाइम वर्सेस वेलोसिटी के बीच में ये ग्राफ है। देखो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये जो पार्टिकल जब चलना स्टार्ट कर रहा था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना यू है, कुछ टाइम तक चलता है, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, भी हो जाता है। एंड बहुत ही सिंपल है यार, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कभी भी अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसका अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। काफ़ी बार मैंने आपको बता चुका हूँ, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। कभी भी अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसका अगर आप एरिया निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस ग्राफ में यार देखो, हम लोग को वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का एरिया दिया हुआ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ शो कराया गया है। अगर हम लोग इस पूरे जो फिगर यहाँ पे बन रहा है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो वही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। देखो जब पार्टिकल चल रहा है तो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये मतलब ये पूरा शेप बन रहा है। तो इस पूरे शेप का अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। देखो यानी कि हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेप, क्या, ओ ए बी डी बोल सकते हैं, ओ ए बी डी। ये जो पूरा शेप है ना ओ ए बी डी, उसका पूरा का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो आप लोग पूछोगे ना कि ये जो ओ ए बी डी है वो कौन सा शेप का है, तो आपको पता चल रहा होगा ओ ए बी डी जो यहाँ पे है वो ट्रेपीजियम का शेप है ना, हिंदी में से बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, जो ट्रेपीजियम ऐसा ही होता है। ठीक है, इसका ये हाइट होता है और ये दोनों पैरेलल साइड्स, ये क्या है, हाइट है। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का समेशन इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों को ऐड कर देंगे इंटू क्या कर देंगे, हाइट। चलो यहाँ पे फिगर में हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं। अगर इसका एरिया हम लोगों को निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का समेशन। पैरेलल साइड्स है कौन कौन, तो पहला ओ ए है और दूसरा पैरेलल क्या है, बी डी है। हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, समझ रहे हो। ये ट्रेपीजियम को ये ओ ए बी डी में दोनों पैरेलल साइड्स कौन कौन से, पहला ओ ए दूसरा बी डी, और हाइट क्या हो जाएगा आपका ओ डी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस बी डी पैरेलल साइड्स का समेशन इनटू हाइट की बात होगी तो हाइट कौन सा हो जाएगा, ओ डी या फिर कह लो ए सी। चलो लिख लेते हैं ओ डी। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू ओ ए का वैल्यू कितना है, बताओ ओ ए का वैल्यू कितना है, यू है, और बी डी का वैल्यू कितना है, भी है, इंटू ओ डी कितना है, टी है, ओ से डी तक कितना है, टी है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हो जाएगा आपका v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। यहाँ से आपका t का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। ठीक है, टी का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो रखते हैं, देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा, आपका v प्लस यू भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे टी का वैल्यू कितना रख देंगे, तो v माइनस यू डिवाइड बाई ए कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। देखो एक स्टेप और करते हैं, 1/2 इंटू, अच्छा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लग रहा है आपको, v प्लस यू इंटू बी माइनस यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा a। ये किस के इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू हम लोग करते आ रहे हैं। देखो एस इक्वल्स टू मिला हाफ इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 में ए से तो होता है क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। जब 2 में ए से करेंगे तो हो जाएगा 2a, उसको जब एस से करेंगे तो हो जाएगा 2as। मतलब इधर कह सकते हैं हम लोग 2 में ए से तो 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ रहे हो। अब इसी को हम लोग इधर साइड करके लिखे तो देखो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यानी कि हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही आपका क्या है,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2s। बहुत ही आसान है, आपको केवल एक चीज़ याद रखना है कि जब भी अगर हम लोगों को वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। वो किसका वैल्यू मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे वही करा है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कब मिलेगा? जब ये जो पूरा शेप है ना उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करा कौन सा शेप का था, तो ट्रेपीजियम था। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का समेशन इंटू हाइट। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई सा भी डाउट्स रह जाता है तो नीचे यार कमेंट सेक्शन रहता है, उसमें आप जाएं और बताएं कि आपको कौन सा पार्ट से समझ में नहीं आया, क्या आपको दिक्कतें रह गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।